अब रुक करते हैं अमेरिका ईरान में वार्ता पार्ट 2 को लेकर चर्चाओं को लेकर। दरअसल वार्ता पार्ट 2 को लेकर बढ़ते तनाव की वजह जहां पर इस्लामाबाद में उम्मीदों का गुब्बारा एक बार फिर से फूट गया है। ईरान का प्रतिनिधिमंडल अपने प्रस्ताव का मसौदा पाकिस्तान को सौंपकर ओमान चला गया और अमेरिका से आने वाले वार्ताकार भी नहीं आए। इससे यह आशंका फिर से ज्यादा प्रबल होने लगी है, बढ़ने लगी है कि जल्दी महायुद्ध में इन दोनों कह सकते हैं ठंडे पड़े युद्ध को महायुद्ध में तब्दील ना कर दिया जाए, क्योंकि यूरेनियम और हॉर्मूज को लेकर अब भी दोनों मुल्क एक दूसरे के सामने अड़े हुए हैं। पहले दौर की बातचीत हुई थी नाकाम, दूसरे दौर की बातचीत नहीं चढ़ी परवान। फुस हो गए शांतिदूत बनने के पाकिस्तान के अरमान। ईरानी दल लौटा, अमेरिका ने किया न आने का ऐलान। खाड़ी में अब फिर होगा घमासान, मिसाइलें मचाएंगी कोहराम। कुछ दिन की शांति के बाद क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? कुछ दिन के आराम के बाद क्या बम फिर बरसने वाले हैं? हालात तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। इस्लामाबाद में एक उम्मीद जगी थी स्थायी सीज फायर की, लेकिन कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के अरमानों की हवा निकल गई। पहले तो पहुंचते ही ईरान की डेलीगेशन ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के साथ कोई बात नहीं करेंगे, जो बात होगी पाकिस्तान के साथ ही होगी। मेल मुलाकात का दौर भी शुरू हो गया था, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शनिवार की शाम इस्लामाबाद से ओमान के लिए रवाना हो गए। जाने से पहले अरागची ने पाकिस्तान को ईरान की शर्तें और अमेरिकी मांगों पर अपनी आपत्तियां भी सौंप दी। इधर पाकिस्तान ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर का इंतजार कर रहा था। उधर ट्रंप ने अपने लोगों का दौरा ही रद्द कर दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो वो खुद अमेरिका से फोन पर संपर्क कर सकता है। इस्लामाबाद टॉक्स राउंड 2 की इस नाकामी के बाद महायुद्ध का खतरा फिर मंडराने लगा। हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका और ईरान पहले ही आमने सामने हैं और एक दूसरे के जहाजों पर कब्जा करने का सिलसिला भी जारी है। इस बीच वाशिंगटन में ट्रंप पर हमला होने के बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस हमले का ईरान युद्ध के साथ कोई संबंध है? जवाब खुद ट्रंप से ही सुन लेते हैं। Is there any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. We're going to know a lot. We have the best people in the world working on it, and we're going to know a lot. Please. वैसे तुर्की के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से फोन पर अमेरिकी वार्ताकारों से बात की गई है और पहले के मुकाबले एक बेहतर प्रस्ताव दिया गया। लेकिन सच ये भी है कि परमाणु मिशन को खत्म करने और हॉर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही शुरू करने की शर्तों पर जो तनातनी पिछले 1.5 महीने से चल रही है, उस पर सहमति बनने के कोई संकेत अभी तक नहीं मिले। इसलिए अमेरिका ने भी दो टूक कह दिया कि हॉर्मुज़ में उसकी नाकाबंदी में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। आज तक ब्यूरो। तो आपने इस वार्ता को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट देखी। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर एक बार फिर से लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार पिछले 24 घंटों में इस वार्ता को लेकर क्या बड़े अपडेट मिले हैं। सबसे पहले अगर आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाएं कि क्या बड़े 10 अपडेट हैं। सबसे पहला अपडेट है, बिना वार्ता पाकिस्तान से निकली है ईरान की विदेश मंत्री अरागची। उनके साथ में उनका प्रतिनिधिमंडल भी था, वो बिना बातचीत के यानी वन ऑन वन बातचीत जिसको पहले ही डिनाई कर दिया गया था, वो वहां से निकल गए। ट्रंप ने रद्द कर दिया स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर का पाक दौरा। देखिए, ये दोनों प्रतिनिधि खासतौर पे अमेरिका की तरफ से जाने वाले थे, लेकिन इनका दौरा रद्द कर दिया गया। ईरान हमें कभी भी फोन मिलाकर बात कर सकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए वार्ताकार भेजने की कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, हमसे फोन पर बातचीत की जा सकती है। ओमान से वापस लौटने के बाद फिर से पाकिस्तान जाएंगे अरागची, और हो सकता है कि जब अमेरिका की तरफ से जो बातचीत यानी जो अपना मसौदा देकर आए थे वो पाकिस्तान इस्लामाबाद, उस पर अमेरिका की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया उसके बारे में बातचीत हो जाएगी। पांचवा बड़ा अपडेट, पेजिशकियान का बड़ा बयान, धमकी से डरकर बातचीत नहीं करेगा ईरान। ईरान पहले भी कह चुका है कि अमेरिका हमें डराना धमकाना बंद कर दे, हम डरकर कोई बातचीत नहीं करने वाले। अब छठा बड़ा अपडेट क्या है, ईरान की चेतावनी, अमेरिकी
ब्लॉकेट का देंगे सैन्य जवाब, यानी अगर अमेरिका ने ब्लॉकेट लगाए रखा तो हम उसका सैन्य जवाब भी देंगे। इसके बाद वॉशिंगटन में फायरिंग पर बोले हैं ट्रंप, ईरान से युद्ध जीत कर ही रहेंगे, यानी डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से स्टेटमेंट बड़ा बवाल ला सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान से युद्ध जीत कर ही वापस लौटेंगे। अब इसके बाद 8वां बड़ा अपडेट, अरब सागर में अमेरिकी नेवी ने ईरान से जुड़े जहाजों को रोका है और ये ब्लॉकेड ही ईरान के लिए कंसर्न है। ईरान कह चुका है कि हम इसका सैन्य जवाब देने के लिए तैयार है और अमेरिका को अपना ये ब्लॉकेट हटाना पड़ेगा। अब ईरान से तेल खरीदने के आरोपों में चीन की कंपनी पर अमेरिकी प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए, यानी अमेरिका ने अब ईरान नहीं, चीन की कंपनियां जो लगातार ईरान से तेल खरीद रही थी उन पर भी प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, यानी ईरान अमेरिका की कोशिश है कि एक तरीके से इनको पूरी तरीके से कॉर्डन कर दिया जाए। अब इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर मिसाइल से हमला किया है। ये हमले तब किए गए हैं जब दोनों के बीच में, खासतौर पे इजराइल और लेबनान के बीच में आप कह सकते हैं जो सीज फायर है वो लागू है, 3 हफ्ते का बड़ा भी कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से दोनों की तरफ से लगातार एक दूसरे पर मिसाइलों और रॉकेटों से हमले किए गए।